अच्छा जी, ये हमारा टास्क है बेसिक सा ग्रॉसरी वर्ड की एप्लीकेशन। इसमें हम बेसिकली टू टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि हम इसको सीधा सीधा लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाएं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट लोकल स्टोरेज का और ज़्यादा पक्का हो जाए कि किस तरीके से हमने एक एरे अपने पास स्टोर करवाना है और उसमें हमारे मतलब की चीज़ हमें रिमूव करवानी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को टास्क के तौर पे जॉब प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन मैंने आपको करवाई, जो उसकी मैंने आपको वीडियोस दी हैं जो आपको देखनी है। उसके अंदर हमारे पास जॉब क्रिएट हो पा रही है, लेकिन अभी तक हमने उसके अंदर डिलीट की और एडिट की फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। लेकिन हम यहाँ के ज़रिए हम डिलीट और एडिट की फंक्शनैलिटी बाकायदा हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि अब कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन दे दी जाती है, मैंने उसके अंदर आके अपनी मर्जी का मैंने कोई मेन्यू आइटम क्रिएट किया, मैं उसको एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो यही वाली फंक्शनैलिटी बेसिकली वहाँ भी मेरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्लियर है यार? ये गेट बंद कर सकते हो? पता नहीं शोर की आवाज़ आवाज़ सी मुझे फीलिंग आ रही है कुछ। ये वाला ही बंद कर देना, वो वाला ही बंद कर देना। अच्छा जी, तो जल्दी से हम सबसे पहले आगे इसकी क्या कहते हैं बेसिक सी यूआई क्रिएट कर लेते हैं। अच्छी वाली यूआई क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी भाई? आप लोगों की, ऐसे ही है? क्या बात है यार, ये चल ही नहीं रहा। हाँ चला, cmd कोड स्पेस डॉट इंडेक्स डॉट html ग्रॉसरी वर्ड एप्लीकेशन। क्या क्या होगा भाई इसके अंदर? इसके अंदर है, कह रहा है कि मैं सबसे पहले हेडिंग होगी अगर प्यारी सी, ठीक है भाई। मैं एक डिव बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं id मेन, और मैं कहता हूँ एक h1। उसके अंदर क्या होगा भाई? ग्रॉसरी वर्ड एप्लीकेशन। फिर उसके बाद मुझसे क्या मांग रहा है भाई ये? उसके बाद मुझे कह रहा है कि भाई आपके पास होगा एक अदद प्यारा सा इनपुट। मैं कहता हूँ एक और डिव होगा मेरे पास जिसको मैं नाम दे देता हूँ id इनपुट एरिया। और मैं सिर्फ दो चीज़ें बनाता हूँ, एक बनाता हूँ प्यारा सा इनपुट, और दूसरा बना लेता हूँ इसके अंदर मैं एक अदद प्यारा सा बटन जिसका मैं नाम रख देता हूँ सबमिट या ऐड। अच्छा जी, फिर क्या होगा मेरे पास? एक अदद यूएल, उसके अंदर क्या होंगे भाई साहब? मेरे पास मुख्तलिफ एलाइज होंगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई इसके बाद मेरे पास एक अदद यूएल होगा, और उस यूएल के अंदर मेरे पास समझ लो 3 हो जाएंगे एलाइज। हर एक एलआई के अंदर क्या होगा भाई साहब? डेटा। और डेटा के साथ क्या होंगे भाई साहब? 2 अदद प्यारे से बटन्स होंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि यार हमारे पास होगा पैराग्राफ यानी कि डेटा, और डेटा के साथ मेरे पास होंगे 2 अदद प्यारे से बटन। मैं कहता हूँ कि यार मेरा बटन होगा किस किस का भाई? एडिट का और डिलीट का। आइकन्स वाइकन्स आप लोग लगा सकते हो, सीएसएस के टाइम में हमने सीखा था कि आइकन्स हम कैसे लगा सकते हैं। मैं अभी उस पर ही मेहनत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यार आप लोग थोड़ा सा, भाइयों, भाईजान, हज़ार, ये थोड़ा सा अगर स्लो अगर बोल लो तो सही रहेगा। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आगे फटाफट आके स्टाइल की एक फाइल रेडी कर लेता हूँ। स्टाइल की फाइल नहीं, किसकी फाइल? लिंक की फाइल। लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? हम मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ऐसे ही है। लाइव सर्वर ओपन करते हैं, फटाफट आके रिजल्ट चेक करते हैं अभी तक क्या हालत है। उफ, इंतहाई वो खराब है ना। क्या करेंगे हम इसको सही करने के लिए? हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, आके बॉडी को दे देंगे विद 100 VW, और हाइट 100 VH, और मेन को बोलूँगा मेरे मेन भाई आप ले लें विद 80%, आप ले लें हाइट 80%, आप बैकग्राउंड कलर ले लें वाइट। अच्छा अभी दिखेगा ही नहीं, ज़ाहिर बात है। फिलहाल वक्ती तौर पे बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके की रिपोर्ट है। और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये, तो मैं इसको फिलहाल 70 कर देता हूँ। सही है भाई? ओके। अब मुझे तो सेंटर में करना है। क्या करना पड़ेगा? बॉडी का आगे क्या बोलना पड़ेगा भाइयों? डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। क्या बात है, सही है भाई। ओके की रिपोर्ट हो गई। ग्रॉसरी वर्ड को मुझे सेंटर में करना है। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये भाई साहब हो जाएंगे स्टाइल टेक्स्ट अलाइन
सेंटर। सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। और अब मुझे इनपुट की फील्ड सेट करनी है, तो इनपुट की फील्ड ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल ओके रखी हुई है, बस मुझे इसको क्या करना है भाई साहब, सेंटर में लेकर आना है। तो मैं आके बोल दूंगा इस पूरे मेन को कि भाई आप अपने पास क्या लगाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स करते क्या करेगा, इस सारी चीज़ों को एक लाइन में करने की कोशिश करेगा। मैं इसको क्या बोलूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्या बात है। और फिर मैं इसको बोलूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा, थोड़ा बहुत मैं गैप शेप दे दूंगा तो थोड़ा और क्यूट लगेंगे ये। मैं कहता हूँ यार 20 पिक्सल का गैप ले लो आप सबके सब, कम है 40 पिक्सल ले लो बस। ओके की रिपोर्ट है। थोड़ा बहुत इनपुट का साइज बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई हमारे पास इनपुट होगा, तो उस इनपुट की आप विद बोल दो के, अच्छा इनपुट की विद बोल दो के, या मैं एक और काम कर सकता हूँ, सबसे पहले ये देखता हूँ कि आखिर ये जो इनपुट एरिया है उसने जगह कितनी ली हुई है। आखिर ये जो इनपुट एरिया है, ए भाई थोड़ा नीचे हो ना, थोड़ा नीचे हो ना दोस्त। अच्छा जी, ये मेन है मेरा, मेन के अंदर ये H1, ये रहा मेरा इनपुट एरिया। देख रहे हो इनपुट एरिया में बहुत कम जगह ली हुई है, पहले तो मैं इसको पूरी पूरी विड्थ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई ये जो मेरा इनपुट एरिया है ना, सबसे पहले तो भाई साहब इसको बोलोगे भाई विद ले ले अपने अब्बू की 100%। सही है भाई, 100% का विद आ गई। अब मैं इसको बोलूंगा इनपुट एरिया को कि भाई साहब आपके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना उस पर क्या लगाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि भाई सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा जी, फिर मैं बोलूंगा भाई साहब अब इनपुट की फील्ड आप क्या करोगे भाई साहब, थोड़ी सी आप बढ़ा दोगे इसकी विड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई जी क्या बनाना पड़ेगा, नहीं क्यों जी, नहीं समझ में आ रही आवाज़। डायरेक्ट बड़ा नहीं कर सकता, क्यों, नहीं ऐसे भी डायरेक्ट बड़ा कर सकता हूँ, खैर हो गई जी। अच्छा किसी और को बोलना है, खैर मैं कहता हूँ भाई अपने जो इसकी विद आप बढ़ा दो, और मैं कहता हूँ कि यार इसकी विद आप कर लो इसके अब्बू की 70%। ये देख रहे हो विद बाकायदा देखो बड़ी हो रही है। मैं इसको अपने हिसाब से बाकायदा मैं इसको सेटल कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि यार एक काम करो, इसको 50% कर दो, इतना बड़ा इनपुट होना मेरे होना चाहिए मेरे पास। और मैं बाकायदा आगे इसकी हाइट में बाकायदा इंक्रीज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार 200 पिक्सल इसकी हाइट कर दो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये। मैं कहता हूँ 100 पिक्सल, नहीं 50, ओके 50 ओके बेहतर है। और फिर मैं आके इसी तरीके का काम करूंगा मैं ऐड के साथ। मैं बोलूंगा यार इनपुट एरिया के अंदर जो बटन है ना, इनपुट एरिया के अंदर जो क्या है भाई साहब, बटन है, इसको आप कह दो कि भाई ये भी अपनी विद ले ले कोई 20 पिक्सल, नहीं परसेंट। जब परसेंट भी दे सकता हूँ, मैं एक और भी काम कर सकता हूँ, वैसे चलो परसेंट में ओके लग रहा है ये, वरना मैं इसको पैडिंग वगैरह भी देके मैं इसको इम्प्रोवाइज कर सकता था, मेरी मर्जी जैसे मैं करना चाहूँ। अब बस मुझे आखिरी एक चीज़ सेट करनी है, इसका नाम क्या है भाई साहब, यूएल। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे यूएल सेट करना है। यूएल नहीं, बहुत छोटी जगह ली हुई है, इसको भी क्या बोलूंगा भाई साहब, 100% ले लो आप अपने पप्पा की जगह। यूएल को बोलेंगे भाई साहब आप ले लें विद 100%। 100% ले लिया इसने। और फिर मैं इसको क्या बोलूंगा भाई साहब, आपके अंदर के जितने भी आइटम है मुझे क्या करना है भाई साहब, फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और फिर हम क्या बोलेंगे इसको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर नहीं हुआ भाई साहब, ओ हो अलाइन आइटम्स सेंटर, क्या बात है, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हर एल आई की हालत में खराब हुई हुई है, तो अब हर एल आई को भी मुझे क्या देना पड़ेगा भाई साहब, विद देनी पड़ेगी। हम यहाँ पर आएंगे एल आई के पास और इसको भी क्या बोलेंगे, विद ले लो अपने अब्बू की 100%। ये लाइन भाई विद ले ली अपने अब्बू की 100%। इसको मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, डिस्प्ले फ्लेक्स। हम यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे भाई साहब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन, नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर क्या बोलेंगे हम इसको, स्पेस बिटवीन बोल सकते हैं, स्पेस अराउंड बोल सकते हैं, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब बाकायदा मेरे पास डेटा आ रहा है, एडिट का बटन और डिलीट का बटन। अब ये चीज़ बुरी हो रही है कि भाई साहब ये तीनों तीनों आपस में गैप्स ना लें। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भाई साहब मैं एक डिव के अंदर लाके बंद कर दूंगा। हम यहाँ पर आए भागते हुए एचटीएमएल के पास और हम इसको बोलेंगे, जानिए मेरी बात समझो, ये जो दोनों लोग हैं ना, इनको आप क्या करो भाई साहब, एक डिव के अंदर बंद कर दो, इसका आप नाम दे दो डिव और बीटीएंस, बटन्स नाम दे दो आप इसको। क्या नाम दे दो भाई आप इसको, बटन्स। और ये डिव को हम नीचे लेकर आ गए और अब हम यहाँ पर आके बोलते हैं, देखते हैं, तो देखें बाकायदा डेटा अलग है मेरे पास और एडिट और डिलीट का बटन मेरे पास सेपरेट हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है भाई साहब, मुझे बस इनके फॉन्ट के साइज वगैरह के साथ मुझे इनको बाकायदा
खेलना है तो मैं आके यहाँ पे खेल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई आपके पास जो पी है, तो आप इस पी को बोलें कि भाई ये अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर ले, 20 पिक्सल करके देखूँ क्या होता है। ओके, वैसे काफ़ी हद तक बेहतर ही है, वरना 30 पिक्सल भी कर सकते हैं। ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन चलो सही, ओके है। और साथ में एक और काम कर सकता हूँ कि मैं बीटीएस के पास आ सकता हूँ और उसको ही बोल सकता हूँ भाई साहब आप भी थोड़ा बहुत फ़ोन का साइज़ अगर बड़ा कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, 20 पिक्सल। बीटीएस पे नहीं मान रहा भाई ये, क्यों नहीं मान रहा भाई? बीटीएस के अंदर बोलना चाहिए था ना इसको। अच्छा, एक काम करते हैं, बीटीएस के अंदर जो बटन है ना उसको बोल देते हैं। हाँ भाई, अब मान गया ये। और थोड़ा बहुत उसको क्या देते हैं भाई साहब, हम इसको थोड़ी बहुत दे देते हैं पैडिंग। मैं कहता हूँ यार जानी, ऊपर नीचे से तुम ले लो इसको 5 पिक्सल, और साइड से ले लो तुम 10 पिक्सल। ओके है, मैं मुतमईन हूँ इससे। मुझे एक बेसिक सी यूआई मिल गई है, जिसको आप लोग जितना ज़्यादा चाहो आप इसको बाकायदा इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो। अब बस मेरा काम है मेन, वो क्या भाई साहब, मुझे इसको क्या बनाना है भाई साहब, फंक्शनल बनाना है। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक किसी भाई को कोई इख्तलाफ, कोई मसला, कोई फटी, कोई टेंशन, कोई परेशानी? चिल है? अच्छा, सबसे पहले आपने भी ऐसी काम करना होगा कल के टास्क के अंदर। कल का आपको जो भी टास्क मिलेगा, सबसे पहले आपने उसकी एक तो बेसिक से आपने यूआई क्रिएट करनी है। अच्छा, आपको एआई का आपको अलाउ होगा, एआई वगैरह ना, तो आप लोग एआई की भी आप हेल्प आप लोग ले सकते हो। अच्छा, ज़ाहिर बात है, अगर मिसाल साइन अप का फॉर्म कहते हैं तो भाई हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस के टाइम पर ही भाई साइन अप का फॉर्म अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप लोग उसी चीज़ को आप क्या कर दोगे, इम्प्रोवाइज़ कर दोगे। अगर एक मिसाल है कुछ लड़कों ने जैसे हायरिंग मैन की भाई साइन अप का फॉर्म बना दिया, लॉगिन का फॉर्म बना दिया, उसमें आपने क्या करना है, आपसे पिक्चर चेंज करनी है बस, अपने टास्क के हिसाब से जो आपको टास्क वहाँ पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेस्टोरेंट मेन्यू की अगर आपको एप्लीकेशन दी जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे रेस्टोरेंट की कोई भी आप अच्छी सी ग्राफिक्स वगैरह, और उसकी तस्वीर आप जाके आके ऐड करवा देंगे। किसी भाई ने बहुत अच्छा सिंपल भी, हायरिंग मैन को फॉलो नहीं किया, लेकिन सिंपली भी बड़ा अच्छा अच्छा फॉर्म लोगों ने बना के अपने पास रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप उसको भी यूटिलाइज आप कर सकते हो। तो आपकी सबसे बड़े पहली आपकी एफर्ट ये होनी चाहिए कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए, अच्छा मोस्टली सारी बात है, हर बंदा अपना वैसे लैपटॉप लेकर आएगा, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि यार मेरे पास भी कंप्यूटर है, मैं भी किसी दोस्त से लैपटॉप वैपटॉप लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ये टास्क होना चाहिए कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक आपने क्रिएट किए, वो सबके सब आपके गिटहब पे आपके रखे हुए होने चाहिए, ताकि जब भी आप चाहें तो आप अपने गिटहब पे जाके उस अपने कोड को डायरेक्टली आप अपने पास यूटिलाइज कर लो। वरना एआई तो है ही आपके पास, एआई की हेल्प लेके खुद से चीज़ें करके आपने बेसिकली अपना टास्क आपने क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। और गोल एक ही चीज़ का रखना, वो ये कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि 3 बजे तक मेरा मेजॉरिटी टास्क मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 बजे के बाद से अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है कि भाई जो बंदा है, जो लगता है जिसको कि भाई मैंने प्रोजेक्ट अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया है, तो वो लाए और हमें अपना टास्क शो करवाना शुरू कर दे। क्लियर है भाइयों ये देखो? लेकिन सिर्फ और सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा तंग करेगा, और आपका जो टास्क है उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं अपने सिस्टम का अगर नेट बंद कर देता हूँ, तो मुझे इंटरनेट से किसी भी तरीके का रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय बूट स्ट्रैप के। लेकिन बूट स्ट्रैप के अलावा मैं जितनी फंक्शनैलिटी है, वो मैं बगैर इंटरनेट के पूरी पूरी मैं कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अगर इंटरनेट तंग कर भी रहा होगा, एक मिसाल है, तो हद से क्या होगा, मेरी यूआई खराब होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं कम से कम अपनी फंक्शनैलिटी तो करता रहूँ, मैं किसी एआई पे इतने बुरे तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाऊँ कि बगैर मैं इंटरनेट के काम ही ना कर सकूँ। तो इतना बुरा आपका हाल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब भाई मैंने क्या करना है भाई, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं यहाँ पे आके कुछ ना कुछ लिखूंगा और ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये वाली वैल्यू मुझे पता चल जाए, ये वाली वैल्यू मुझे पता चल जाए, ये मेरा सबसे पहला टास्क होगा। ऐसे ही है? ऐसा ही है? हाँ जी, तो सबसे पहले आगे इस वाले टास्क को आके हम कैरी ऑन करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और आके एक प्यारी सी स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ और कहता हूँ भाई साहब ऐप डॉट जेएस, और सबसे पहले चेक करेंगे भाई साहब मेरी वेबसाइट चल भी रही है कि नहीं चल रही, मतलब मेरी जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। जावा स्क्रिप्ट इज वर्किंग। चल के चेक करते हैं यहाँ पे कंसोल, कंसोल में आके देखता हूँ तो भाई जावा स्क्रिप्ट इज वर्किंग, ओके की रिपोर्ट है। अब मेरा दूसरा काम क्या है भाई साहब, मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा जब ऐड के बटन पे क्लिक करूँ तो भाई साहब वो वैल्यू मुझे पता चल जानी चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे दोस्त मेरे पास एक ऐड नाम का बटन है, एक ऐड नाम का बटन है, यही है ना? मैं इस पे आगे एक आईडी देता हूँ, ऐड बीटीएन, इसका नाम मैंने क्या रखा है देखो, ऐड बीटीएन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ इसको कि भाई कॉन्स्ट ऐड बीटीएन, डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्वेरी सिलेक्टर लगाओ और एक ऐसे एलिमेंट को जाके बुलाओ जिसका नाम क्या है भाई साहब, ऐड बीटीएन। क्या इस पे कोई ऑन क्लिक लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। क्या मैं लगा सकता हूँ? जी हाँ, मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी किसका मोहताज नहीं हूँ, एचटीएमएल का बिल्कुल मैं मोहताज नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आके ऐड बीटीएन को बोलता हूँ डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्या करना है भाई साहब मुझे, जब भी
क्या हो भाई साहब, क्लिक हो, तो आपने क्या करना है भाई साहब, आपने कुछ ना कुछ काम करवाना है। और वो काम क्या होना चाहिए, वो काम ये होना चाहिए, आपने आना है किसके पास भाई साहब, इनपुट के पास। आपने कहा आना है भाई साहब, इनपुट के पास। मैं यहाँ वापस आता हूँ और बोलता हूँ भाई साहब मैं एक इनपुट को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट के पास जाओ, क्वेरी सिलेक्टर लगाओ, और प्लीज आप जरा मुझे एक अदर इनपुट लाके दे दो। और इस इनपुट के साथ भाई साहब ने क्या करना है, मुझे आपने कंसोल के अंदर इसकी वैल्यू लाके आपने मुझे दे देनी है। बस इतना सा काम। कोई मसले वाली बात है इसके अंदर? चिल है, आगे बढ़े। आओ जरा चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर आके लिखा सुफियान, मैंने किया ऐड पे क्लिक, तो देख सकते हैं आप बाकायदा सुफियान मेरे पास मौजूद है। मैं थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को फॉन्ट्स वगैरह पढ़ने के अंदर आपको आ जाए। क्लियर है भाई यहाँ तक हर एक को? अच्छा, अब मेरी ख्वाहिश क्या होगी, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि भाई साहब मेरी ये यूएल तो हो मौजूद, लेकिन एलाइज मेरी मौजूद ना हो। इन एलआई में डेटा कहाँ से जाए भाई साहब, इस ऐड के बाद से ये डेटा जाए। अब आप देखिए कितनी आसान है टू डू एप्लीकेशन। और इसी तरीके से कोई भी ऐसा टास्क जिसके अंदर इसी तरह के तरह के ऑपरेशंस हो कि आपने डेटा लेना है और आपने कहीं जाके शो करवाना है। मेन मुद्दा क्या होगा, पहले वो डेटा पिक करो किसी तरीके से, जो यूजर ने ऐड करवाना है हमने पिक कर लिया। अब दूसरा मुद्दा क्या होगा कि बस उसको जाके अपनी यूआई में जाके वहां जाके प्लेस करवा दो जहां की वो हकदार है। क्या करूंगा मैं अपने सबसे पहले एचटीएमएल पर आऊंगा। मैं बोलूंगा भाई साहब यूएल मेरे भाई, आपने ये 3 एलाइज यहाँ पे हार्ड कोडेड आपने क्रिएट की, इनका यहाँ पे कोई हक नहीं बनता, इनका यहाँ पे कोई भी हक नहीं बनता। ये बेसिकली कहाँ से बनेंगी भाई साहब, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनेंगी। तो मैं यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे अपने उस एलआई के एचटीएमएल के टेक्स्ट को स्टोर करवाने के लिए एक वक्ती तौर पे यहाँ पे एलआई एचटीएमएल टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ मैंने लाके वो डेटा मैंने लाके रख दिया सिर्फ उसे एहतियाती तौर पे, ताकि मेरा डेटा मेरा मिस ना हो जाए। अब हम क्या चाहते हैं, जब भी ऐड के बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, आपने मेरा डेटा तो उठा लिया, कहाँ से, मेरी इनपुट की फील्ड से। अब आप एक और काम करेंगे, वो क्या काम होगा कि आपने जाना है किसके पास भाई साहब, यूएल के पास। आपने कहा जाना है, यूएल के पास। आप जाएंगे भागते हुए कहाँ मेरे भाई, यूएल के पास। मैं बोलूंगा भाई साहब यूएल को बुलाइए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यूएल को बुलाइए। और यूएल को बुला के आपने क्या बोलना है, आपने ये कहना है कि भाई साहब एलआई के अंदर जो कुछ भी आया आप उसको क्या करा लेंगे भाई साहब अपने पास, अपेंड चाइल्ड। तो कैसे करेंगे अपेंड चाइल्ड, आप बोलेंगे भाई साहब एक अदद प्यारी सी आप एलआई क्रिएट करें, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। और क्या बोलेंगे आप इसको, आप बोलेंगे भाई साहब मुझे क्या बनानी है, एक अदद प्यारी सी एलआई। फिर उस एलआई के अंदर याद है मल्टीपल चीजें थी मेरे पास, कौन कौन चीजें थी, पैराग्राफ था और 2 बटन्स थे। तो मैं थोड़ा सा और दिमाग इस्तेमाल करूंगा, मैं इस एलआई को बोलूंगा कि भाई साहब आपकी इनर एचटीएमएल के अंदर मुझे कुछ देना है, और वो चीज क्या है भाई साहब, वो है इतू सी चीज। मैं यहाँ पर आके इसको बाकायदा ही दे दूंगा। अब मेरा एक एलआई बन चुका ब्रांड न्यू चमचमाता, और उसके बाद बाकायदा ये डेटा बाकायदा उसके पास आ गया। लेकिन यहाँ डेटा की जगह दोस्त क्या लिखा हुआ होना चाहिए, इनपुट की वैल्यू। मैंने यहाँ पर आके इनपुट की बाकायदा वैल्यू लिखी, और ये हम कैसे लिखेंगे याद है ना, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यूएल को बोलूंगा, यूएल मेरे दोस्त अपेंड चाइल्ड। और चाइल्ड के भाई साहब आपको अडॉप्ट किसको करना है, हमारे इस प्यारे से एलआई को। क्लियर है दोस्तों? आओ जरा चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई घर वालों ने सबसे पहले हमसे मंगाई, जब हम यहाँ से घर जा रहे थे हमसे मंगाई दही, फिर हमसे मंगवाया इन्होंने, बोला भाई दूध भी लेते हुए आना, और बोला भाई साथ में जब इतना कुछ ला ही रहे हो तो फिर ब्रेड भी लेते हुए आना। क्या मुश्किल था इसके अंदर, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई यहाँ तक? अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें कोई डिलीट का बटन भी चल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, हमें यहाँ पर आगे जी रिमूव चाइल्ड वाला काम करना पड़ेगा। भाई ने बड़ी प्यारी बात की, हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, हमें रिमूव चाइल्ड वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आके इसको बोल सकते हैं कि भाई आपने एक और काम करना है, वो ये कि डिलीट के ऊपर ना, आपने डिलीट के ऊपर आपने लगाना है ऑन क्लिक। आपने क्या लगाना है भाई साहब, डिलीट के ऊपर आपने लगाना है ऑन क्लिक। मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे जब आप डिलीट बना ही रहे हो ना, तो आप साथ में लगा देना इसके अंदर ऑन क्लिक। और आप इसको बोलना कि भाई साहब मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो एक प्यारा सा डिलीट हैंडलर। डिलीट हैंडलर याद रही एचटीएमएल है, एचटीएमएल के अंदर मुझे पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। ये चीज क्या है भाई साहब, जब बैकटिक लग गए तो ये क्या बन गया भाई साहब, स्ट्रिंग। अब ये जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल नहीं रहा, समझ रहे हो ना।
तो अभी क्या बन गई, एक है स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग बेसिकली कहाँ जा रहा है, किसी HTML के अंदर, यानी कि भाई साहब किस चीज़ का हिस्सा हो जाएगा, मेरे HTML का। तो यहाँ मेरे लिए राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और फिर मैं इसके अंदर क्या भेज दूंगा, एक अदर प्यारा सा दिस। दिस क्या था, ये बोले तो ये बोल ये, समझ में आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं आके कंफर्मेशन के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम क्या रखूंगा भाई साहब, डिलीट हैंडलर। और मैं कहूंगा कि भाई साहब यहाँ मुझे क्या मिला होगा, मेरा प्यारा एलिमेंट, और मैं जरा इस एलिमेंट को आके कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूँ कि दोस्त क्या सच्ची मुच्ची तुम मुझे मिल भी रहे हो या टोपी हो रही है। हो सकती है ना भाई, टोपी तो कभी भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर आते हैं, वापस आके लिखते हैं, इसको बोलते हैं भाई हमें ब्रेड चाहिए, हमने ऐड किया, ब्रेड मुझे मिली। मैं यहाँ पर आता हूँ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर देखता हूँ कि भाई साहब यूआई के अंदर जो एल है, एल के अंदर ब्रेड है, और ब्रेड के बाद BTS के अंदर देखो ऑन क्लिक बकायदा देखो मेरे पास लगा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर आके जरा चेक करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करके, तो उफ सीन हो गया, क्या हो गया भाई, हो गया है। मुझे मेरा देखो मेरा बटन बकायदा मुझे अवेलेबल है। और अगर मुझे इस बटन के थ्रू इस पूरे के पूरे अगर एलिमेंट को पिक करना है, तो पेरेंट पप्पा को पकड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एलिमेंट को बोलूंगा डॉट पेरेंट एलिमेंट, ऐसे ही था ना। अब जरा चेक करते हैं पप्पा को पकड़ के लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ब्रेड डिलीट पूरा बटन, और बटन के ऊपर तक जाना है तो वापस से डॉट पेरेंट एलिमेंट, वापस चेक करते हैं, ब्रेड ऐड कराई, पूरा एलिमेंट देखो आ गया। क्या मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा, डॉट रिमूव, रिमूव चाइल्ड किस लिए होता था, किसी बच्चे को रिमूव करने के लिए। अगर उसी स्पेसिफिक एलिमेंट को शार्ट शार्ट तो भाई डायरेक्टली डॉट रिमूव। यहाँ पर आए हम बोल दिया हमने इसको डॉट रिमूव। अब बोलेंगे हमसे कंसोल की जरूरत निश्ता और हाउ तुम रोज पिस्ता। चलो भाई रिमूव क्या होगा, एक ना प्यारा सा फंक्शन होगा मेरे ख्याल से। तो हम यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं, हमने ऐड किया ब्रेड दही दूध मैं यहाँ पर आके दही वाले एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, शार्ट शार्ट, ब्रेड वाले एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, शार्ट शार्ट, और इस वाले एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, शार्ट शार्ट। कितना आसान है जी। हाँ, कुछ भी लिख दो, क्या मंगाना तुम्हें, बिरयानी, कढ़ाई, क्या? और कुछ कबाब भी ऐड करना है, सही है। अब जाहिर बात है यूआई थोड़ी सी खराब होगी, क्योंकि मैंने यूआई मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं किया। आप उसको बेसिकली अपने हिसाब से आप उसको क्या करोगे, सेटल करोगे। जिसको डिलीट करोगे भाई साहब वही एलिमेंट बाकायदा आपका यहाँ से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। सारे जी, क्या कह रहे हो, हाँ स्टोर बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो जैसी आपको दिल चाहे। तो काम क्या था भाई साहब, वही बिल्कुल नॉर्मल सा काम जो हमारे दिमाग के अंदर आ रहा था। किसी आप नॉर्मल इंसान से ही पूछो कि भाई साहब यहाँ मुझे क्या फंक्शनैलिटी करनी चाहिए, आपको यही फंक्शनैलिटी बताएगा। लेकिन वो बेचारा आपको कोड की जबान में नहीं बता सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि डॉट रिमूव क्या है, डॉट पेरेंट एलिमेंट क्या है। लेकिन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें क्या की हैं भाई साहब, बाकायदा आपने ये पढ़ी है। यहाँ तक क्लियर है हर एक को, यहाँ तक किसी भाई के जहन में कोई सवाल, भाइयों चिल है। अच्छा जी, लेकिन अब सिनेरियोज हमारे क्या होंगे भाई साहब, थोड़े से चेंज होंगे। हमारे सिनेरियो थोड़े से चेंज ऐसे होंगे कि अभी तो मैंने लोकल स्टोरेज नाम की मैंने कोई चीज़ यूटिलाइज नहीं की, लेकिन रियल लाइफ के अंदर मैं लोकल स्टोरेज को लाजमी आके स्टोर करवाऊंगा। उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जाहिर बात है मैं रिफ्रेश के ऊपर डेटा को गुम होने नहीं दूंगा। तो हमारी अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा भाई साहब, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब आए जरा हम उस डिफरेंस को जहन के अंदर पहले रखते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जब मैं यहाँ पे कबाब लिख के ऐड करूँ, तो भाई साहब अभी तो मैंने डायरेक्टली आके यूएल को ये पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसूली तौर पे क्या होगा भाई साहब, ये जो कबाब है ये कहाँ जाएगा, मेरे लोकल स्टोरेज में। और फिर यूएल क्या करेगा, खुद को वापस से री रेंडर करेगा, और क्या करेगा, मेरे लोकल स्टोरेज के पास जाएगा, और वहां से जाके डेटा को क्या करेगा भाई साहब, गेट करेगा। तो हम फौरन दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि जब मैं इतने सारे एलिमेंट्स, कभी कबाब कभी बोटी, जब मैं इतने सारे एलिमेंट्स बाकायदा यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो जाहिर बात है वो एक एलिमेंट तो नहीं है, बल्कि वो क्या है भाई साहब, मल्टीपल एलिमेंट्स है। और मल्टीपल एलिमेंट्स एरे में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, स्ट्रिंग में जाते हैं, बुलियन में जाते हैं, किस में जाते हैं, एरे में जाते हैं। तो मैं फौरन आके
एक अगर बनाऊंगा अपने पास प्यारा सा लोकल स्टोरेज, मैं कहूँगा भाई साहब मेरे पास होगा ग्रोसरी डेटा, और ये आप कहाँ से लेकर आओगे, लोकल स्टोरेज से। कैसे, गेट आइटम्स करके, और गेट आइटम करते हुए आप इसको बोलोगे भाई साहब क्या लेकर आओ मेरे पास से, ग्रोसरी डेटा लेकर आओ। जो भी डेटा मुझे मेरे लोकल स्टोरेज से मिलेगा उसको मुझे पार्स करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आके फौरन क्या करूंगा भाई साहब, इसको मैं करूंगा यहाँ पर आके जेसन डॉट पारस जी, क्या कह रहे हो, स्ट्रिंगिफाई जाते के टाइम पे और बुलाते टाइम पे पास, जाते हुए टाइम पे अल्लाह हाफिज, आते टाइम पे सलाम, ऐसे ही है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं वैसे, हम डेटा मंगवा रहे हैं, मंगवाते टाइम पे पार्स, जाते टाइम पे स्ट्रिंगिफाई। और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि हर वक्त मुझे ग्रॉसरी डेटा मिले ही मिले, और अरे क्यों, क्योंकि काफी दफा ऐसा भी हो सकता है ग्रॉसरी डेटा नाम की कोई चीज मौजूद ही ना हो। जैसे कि अगर अभी आप आते हैं मेरे एप्लीकेशन स्टोरेज में तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब मेरे पास कोई भी चीज ग्रॉसरी डेटा के नाम की नहीं है। रेस्टोरेंट मेन्यू है, पनिशमेंट है, कैलेंडरली स्टोर है। देखो एक और देखो, इससे कॉन्सेप्ट देखो क्लियर होता है। पनिशमेंट देखो अभी तक देखो बैठा हुआ है जो उस दिन हमने बनाया था, रेस्टोरेंट मेन्यू अभी तक देखो बैठा हुआ है जो उस दिन हमने बनाया था। इस वाली बात से आपका यकीन और पुख्ता हो जाना चाहिए कि लोकल स्टोरेज से जब तक आप कोई चीज़ रिमूव कर ना दो तब तक वो चीज़ रिमूव नहीं होती। क्लियर है। अभी ग्रॉसरी डेटा नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, नल, मुझे क्या मिलेगा, नल। और अगर मैं नल के अंदर पुश करवाने लगा तो फिर क्या होगा, तो शुक्र जावा सिर्फ इंसान नहीं है, मैंने रख के चमाट मारता है ना। लेकिन कम से कम क्या करेगा, एक एरर तो देगा ही देगा, बोलेगा भाई साहब रहम खाओ मुझ पे, नल के ऊपर पुश कौन करता है, पुश इज नॉट अ फंक्शन। तो हम क्यों उसको तंग करें, हम कहते हैं भाई साहब अगर तुम्हें नल मिल जाए, नल क्या है भाई साहब, फॉल्सी वैल्यू, तो फिर तुम क्या ले लेना, हमारे पास से एक प्यारा सा है। अब हमारी फंक्शनलिटी क्या होगी भाई साहब, थोड़ी सी चेंज होगी। मैं यहाँ पे डिलीट वाले हैंडलर को भी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल वक्ती तौर पे, और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई साहब ये जो सारी तुमने इम्प्लीमेंटेशन की है ना, ये भी फिलहाल किसी काम की नहीं है। हम क्या चाहेंगे, जब भी तुम्हें इनपुट की वैल्यू मिल जाए, जब भी तुम्हें इनपुट की वैल्यू मिल जाए, तुम क्या करना दोस्त, तुम सबसे पहले इसको क्या करना, तुम इसको ग्रॉसरी डेटा के अंदर तुम जाके इसको क्या करवा देना दोस्त, पुश। ये हमने करा दिया इसको भाई साहब पुश। जब तुम इसको पुश करवा दोगे तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने वापस से लोकल स्टोर के पास जाना है और बोलना है भाई साहब मेरे को डेटा जमा करवाना है। और जमा कैसे करवाना है, हम यहाँ पर आएंगे और इसको बोलेंगे कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आइटम हमें सेट किस नाम से करवाना है भाई साहब, ग्रॉसरी डेटा। और भिजवाना क्या है दोस्तों, ग्रॉसरी का डेटा भिजवाना है। और ये डेटा ऐसे ही नहीं भिजवाना वरना इसका एरर खराब कर देगा। कैसे भिजवाना चाहिए, जेसन डॉट स्ट्रिंगी फाइल। क्लियर है। आओ जरा चेक करते हैं। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आके लिखा कि भाई साहब हमसे मंगवाई गई एक प्यारी सी ब्रेड। हमने जैसे ही ऐड किया तो आप देख सकते हैं ग्रॉसरी डेटा बाकायदा मेरे पास बोलता है हाँ भाई साहब एक ब्रेड नाम की चीज़ आई तो है। फिर मैं बोलता हूँ भाई साहब ब्रेड के साथ साथ मुझसे मंगवाए गए अंडे। हमने जैसे ही ऐड किया तो भाई साहब ब्रेड के बाद देखो बाकायदा मेरे पास क्या आ गया भाई साहब, अंडे। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है भाइयों, चिल है जी दोस्त। डिलीट कैसे करवाते हैं, रिमूव आइटम या फिर क्लियर आइटम। रिमूव आइटम के जरिए एक मखसूस आइटम रिमूव होगा और क्लियर आइटम के जरिए तमाम के तमाम आइटम्स रिमूव हो जाएंगे। यार भाई का सवाल बड़ा प्यारा लगा मुझे। एक काम करते हैं सबसे पहले हम क्लियर आइटम की फंक्शनलिटी करते हैं। एक काम करते हैं हम सबसे पहले क्लियर आइटम की फंक्शनलिटी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यार कितनी अच्छी बात होती अगर तुम इस H1 के बराबर में, इस H1 के बराबर में, ऐसी दिल चाह रहा है मेरा तो बस मैं ऐसी अजीबोरी हरकत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ क्लियर आइटम, क्लियर आइटम। और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि सबसे पहले एक काम करो, क्लियर आइटम को बुलाओ, क्लियर आइटम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्लियर आइटम, यही था ना, आईडी क्या दी थी मैंने इसको, ओ स्पैन 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 स्पैन, एक ही स्पैन है हमारा प्यारा सा। और मैं क्लियर आइटम को बोलता हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी जब भी कोई तुम पे क्लिक करे ना तो तुमने क्या करना है, फंक्शन के पास जाओ और उसको बोलो लोकल स्टोरेज के पास जाए और बोले डॉट क्लियर, जितना भी लोकल स्टोरेज पूरा पूरा खाली कर दो। आओ जरा देखते हैं, ये रहा क्लियर आइटम, ये देखो
लोकल स्टोर पूरा खाली, सन्नाटा, पूरा लोकल स्टोर क्या क्या भाई साहब इसने उड़ा डाला। और कोई अगर स्पेसिफिक अगर आपको उड़ाना है तो फिर क्या करना पड़ता था आपको भाई साहब, डॉट रिमूव आइटम, डॉट रिमूव आइटम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब वापस आते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई तुमने ये तो फंक्शनैलिटी बना ली कि जब भी तुमसे कोई भी चीज़ ऐड करवाई जाएगी तो तुम लोकल स्टोर में जाके उसको बाकायदा तुम जाके ऐड कर दोगे। अच्छा, आपके जहन में सवाल आ सकता है ब्रेड अंडे ब्रेड ये वापस कैसे हो गया? क्योंकि बाकायदा जारी बात है मेरे एरे के अंदर ये चीज़ मेरे पास मौजूद फिलहाल थी, क्योंकि अभी तक मेरी वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश नहीं हुई, मेरा अभी तक HTML रिफ्रेश नहीं हुआ, मेरी सिर्फ जावास्क्रिप्ट रिफ्रेश हुई है। अच्छा जी, मैं अगर यहाँ पर आकर आके क्लियर आइटम करूँ और मैं बाकायदा इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो अब आप देख सकेंगे कि जब मैं ब्रेड करता हूँ तो अब मेरे पास देखो सिर्फ ब्रेड ही आई है, क्योंकि मेरा पुराना डेटा बाकायदा मेरी जावा से मौजूद नहीं है। क्योंकि याद रहे कि मैं पहले एरे को यहाँ पे पुश करवाता हूँ, उसके बाद जाके मैं उसको लोकल स्टोरेज में बाकायदा पुश करवाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि भाई लोकल स्टोरेज से डेटा कहाँ है भाई साहब, मेरे एलाइस के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ पर आके सबसे पहले एक फंक्शनैलिटी बाहर की तरफ बनाऊंगा और उसी फंक्शनैलिटी को मैं इस फंक्शन के अंदर ही बाकायदा कॉल करवा दूंगा। वो फंक्शनैलिटी क्या होगी? उसका नाम होगा लोड आइटम्स। उसका नाम क्या होगा? लोड आइटम्स। मैं यहाँ पर आके बोल दूंगा भाई साहब लोड आइटम्स नाम का एक फंक्शन बनाओ। और इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि भाई साहब सबसे पहले ये जाएगा और लोकल स्टोरेज का डेटा अपने पास मंगवाएगा। ये बाकायदा अपने पास लोकल स्टोरेज का डेटा मंगवाएगा। और जब इस बार लोकल स्टोरेज का डेटा आ जाए तो फिर ये क्या करे? फिर ये बोले कि भाई मुझे इसको यूएल के अंदर प्रिंट करवाना है। अब डेटा जो आएगा सिवाय वो एरे की सूरत के अंदर आएगा। किस सूरत में आएगा? एरे की सूरत में। ये बोलेंगे यार ग्रोसरी आइटम पे आप लगाएं डॉट फॉर ईच और फॉर ईच क्या भाई साहब, एक है हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि अपने अंदर क्या रखेगा भाई साहब, एक प्यारा सा कॉल बैक। हर बारी मुझे क्या लाके देगा भाई साहब? ये मुझे एक आइटम लाके देगा। कहाँ से भाइयों? लोकल स्टोरेज से। और मैं इसके बिहाफ पे बोलूंगा कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हर एक आइटम के बिहाफ पे आपने जो है वो एक एल आई क्रिएट करना है। एक एल आई आपने क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा भाइयों? अभी हमने थोड़ी देर बनाया था एल आई और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा भाई साहब आपके पास प्यारा सा एल आई। और फिर क्या करना है आपने? एल आई की इनर HTML के अंदर आपने क्या रखना है भाई साहब? आपने रखना है इन भाइयों को लाके, ये प्यारे से भाई यहाँ पर आके फिट होके बैठ जाएंगे। हर डेटा की जगह क्या हो जाएगा भाइयों? हर डेटा की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? आइटम। और फिर आप क्या करेंगे? आप यूएल को बुला के ये सारी चीज़ें आप लाके क्या करवा देंगे भाई साहब? अपेंड चाइल्ड। तो आप यहाँ पर आके बोलेंगे, हमने यूएल बनाया था ना, ये रहा। आप यूएल को बोलेंगे डॉट अपेंड चाइल्ड। और भाई साहब आप हमारे प्लीज़ इस एल आई को आप रख लें अपने पास। आए ज़रा चेक करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ग्रॉसरी डेटा कुछ फटा है क्या? नहीं, कुछ फटा भी नहीं है। ओके, मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करवाया। फंक्शन कॉल किए बगैर नहीं चलता। अब देखें, बाकायदा ब्रेड मेरे पास आ गई है एड और डेट के बटन के साथ। अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब जब मैंने लिखा अंडे और जैसे ही मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँ तो फिर क्या होना चाहिए भाई साहब? वापस से एक ही काम होगा। क्या काम होगा? कि ये बाकायदा जाके लोकेशन में जाके पुश करवा देगा, लेकिन मैं साथ में इसको क्या बोलूंगा? लोड आइटम्स। ये सारा काम करने के बाद आप क्या करोगे भाई साहब? वापस जाके आप आइटम्स जाके लोड करेंगे। अब देखें आप, मैंने जैसे ही बोला यहाँ पर आके अंडे ऐड किया, अच्छा 2 हो रहे हैं बाकायदा ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार लोड आइटम करवाने से पहले मुझे यूएल को क्या करना पड़ेगा भाई साहब? खाली। कैसे करेंगे खाली? यूएल डॉट इनर HTML आप बोल देंगे इसको खाली। अब ज़रा चेक करते हैं, रिफ्रेश। और मैंने यहाँ पर अंडे के बाद बोलता हूँ इसको कि भाई मुझे बोले गए पापे लाने के लिए, ऐड किया हमने तो भाई पापा भी आ गया था हमारे पास आ गए। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है भाइयों? जी भाई। क्या भाई ने प्यारी बात कही है, बड़ा बेहतरीन भाई ने मुद्दा उठाया है। ये वाला पॉइंट बेसिकली मुझे वहां पे क्लियर करना चाहिए था जब हमने लूडो की एप्लीकेशन में नाम रखा था बंदे का। भाई हो सकता है कोई बंदा खाली नाम रख के छोड़ दे, फिर फंक्शनैलिटी हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी ही अजीब सी हो जाएगी। तो फिर ऐसे मामला के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि बंदे की इनपुट की वैल्यू के अंदर कुछ है भी या नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ऐड के बटन पे जब कोई बंदा आके क्लिक करेगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ अगर इनपुट की
वैल्यू है ही नहीं, इनपुट की वैल्यू अगर है ही नहीं, या फिर अगर मुझे डाउट होता है कि यार कम से कम भी 3 कैरेक्टर तो हों, कम से कम भी 3 कैरेक्टर तो हों, तो मैं यहाँ बोलूँगा या फिर अगर इनपुट की जो वैल्यू है, अगर उसकी लेंथ क्या है भाई साहब, लेस देन 3 है, तो फिर आप क्या बोल दोगे, रिटर्न का मतलब क्या होगा, इस फंक्शन से भाई साहब हम नीचे नहीं जाएंगे और हम साथ में बोल देंगे अलर्ट भाई ढंग का इनपुट तो लिखो। आओ जरा चेक करते हैं, हमने ऐसे ऐड पे क्लिक किया, भाई ढंग का इनपुट तो लिखो। हमने बोला भाई साहब ए बी मंगाया करवा लो, क्या मंगाया, ए बी। हमने ऐसे ऐड किया, बोला भाई ढंग का इनपुट तो लिखो। अब भले हम चाहे बोले ए बी सी, तो लोग समझ जाएंगे ए बी सी हो सकता है शायद जेली मंगवाई होगी, खाई है किसी ने, बचपन में खाई है मैंने बहुत, ए बी सी जेली अच्छी होती थी। खैर, तो क्लियर है भाइयों हर एक कोई कॉन्सेप्ट, क्लियर है। इस तरह की हर एक फंक्शनलिटी बाकायदा हम लगा सकते हैं, और ये लगाना बीइंग अ डेवलपर हमारा काम होता है। इसी सब के तो पैसे मिलते हैं, क्योंकि लोग अजीब व गरीब से तमाशे कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक फंटर बंदा होता है। इसी तरीके से साइन अप का जो फॉर्म है उस पर भी मेरे से एक चीज़ मिस हुई, इसी हवाले से बता रहा हूँ। साइन अप के फॉर्म के अंदर मैंने बनाया यूजर नेम की फील्ड। उस यूजर नेम ना हमेशा हर बंदे का क्या होना चाहिए, एक सिंगल वर्ड में होना चाहिए, मल्टीपल वर्ड्स उसके अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि यूजर नेम क्या होता है, हमेशा एक लफ्ज होता है बेसिकली। या तो सुफियान रख लो, या तो मोहम्मद सुफियान बगैर स्पेस के रख लो पूरा का पूरा, लेकिन स्पेसेस के साथ ना आप एक से ज्यादा आप नाम आप बाकायदा नहीं रख सकते। तो क्या मैं किसी लंबे चौड़े टेक्स्ट के अंदर ये मालूम कर सकता हूँ कि इसके अंदर स्पेस है कि नहीं है, बताओ कोई तरीकेकार, कि मैं एक लंबे चौड़े लफ्ज के अंदर, मैं एक लंबे चौड़े स्ट्रिंग के अंदर ये मालूम करना चाहूँ कि भाई इसमें कोई स्पेस तो नहीं है। ट्रिम लेकिन भाई बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आओ चेक करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई मिलाद ने शुरुआत में कुछ स्पेस दिया और एंड में कुछ स्पेस दिया, मैंने यहाँ पर आके लगा दिया ट्रिम। ट्रिम ने क्या किया भाई साहब, इसके शुरुआत और एंड के स्पेस को खाली करा दिया। ठीक है, हमने एक बंदे की अजीब व गरीब सी हरकत को रोक लिया, जो हमारी यूआई को खराब करना चाहता था। क्यों, क्योंकि सोचे यही पूरा का पूरा स्ट्रिंग जब मेरी यूआई पे जाके शो होता, तो लोगों को ये नहीं लगता कि मिलाद ने अपना नाम इस तरीके से लिखा है, लोगों को ये लगता है यार कैसा अजीब सा बंदा है, इतनी पैडिंग दे दी, इतनी मार्जिन दे दी, शुरुआत पे इतना स्पेस खाली छोड़ दिया, कितना बुरा लगता। हमने चलो इसको ट्रिम से रोक दिया। लेकिन मिलाद अगर ऐसी हरकत कर बैठे कि वो लिख दे मिलाद रजा और फिर स्पेस दे के अत्तारी कुछ इस तरीके से, हम क्या करें, और यूजर नेम में खास तौर पे, तो आग लग जाएगी तन बदन में। जी दोस्त, जी चाइल्ड नोट्स भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे दोस्त। हाँ यार बेहतरीन बात करती लड़के ने। उस स्प्लिट से पहले पहले तुम स्प्लिट पे बिल्कुल सही पहुंचे हो वैसे तो, लेकिन एक और बड़ी मजेदार यहाँ पे चीज है। एक तो स्प्लिट के जरिए मैं मालूम कर सकता हूँ कि कहीं किसी बंदे ने कोई स्पेस तो नहीं दिया। क्यों, क्योंकि स्प्लिट के जरिए क्या होगा भाई साहब, मैं स्प्लिट लगाऊंगा और बोलूंगा जानी अगर कहीं भी कोई स्पेस है ना मुझे बताओ, ये आपको बताएगा कि भाई साहब के बाद देखो मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, हम मल्टीपल आपके पास स्पेसेस आपके बाकायदा आपके पास मौजूद है। और मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ इनकी लेंथ चेक करो, इनकी लेंथ आप चेक करो, अगर इनकी लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, बंदे ने बीच में क्या दिए हैं भाई साहब, स्पेसेस दिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ अगर मिलाद लिख देता तो इनकी लेंथ क्या आ रही होती भाई साहब 1, लेकिन इस बंदे ने अगर एक भी अगर स्पेस दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इसने इसकी लेंथ क्या हो गई 1 से ज्यादा हो गई। तो एक तो मैं इसको इस तरीके से रोक सकता हूँ, एक तो मैं इसको इस तरीके से रोक सकता हूँ, एक और तरीका मौजूद है। और यकीन करो अभी फिलहाल इस वक्त मेरे ध्यान के अंदर स्प्लिट वाली बात थी नहीं जब तक इस भाई ने जिक्र नहीं किया। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि एक ही काम करने को 1 करोड़ तरीकेकार मौजूद है। हर बंदा हर चीज के बारे में अलग अलग लॉजिक रखता है, लॉजिकल हर बंदा है, बस हर बंदे की तरीकेकार क्या हो सकते हैं भाई साहब, डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर वैसे मिसालें देता हूँ भाई, मिसाल अगर आपको यहाँ से नॉर्थ कराची जाना है, भाई अगर मैं यहाँ से 3 लोगों को भेजता हूँ ना, यकीन करो तीनों के तीनों कहीं ना कहीं जाके अपनी ऐसी ऐसी डाइवर्जन लेंगे जो अगले बंदे ने एक्सपेक्टेड ही नहीं रखी होंगी। हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से पहुंचेगा, कोई बोलेगा नहीं यार ये वाला तरीका बेस्ट है, कोई बोलेगा नहीं यार ये वाला तरीका बेस्ट है, लेकिन मेन चीज क्या है भाई साहब, आपने कहाँ पहुंचना है, मंजिल पे। अच्छा सच में किसका तरीका अच्छा है, ये कब पता चलेगा, जब आप लोग मंजिल पे पहुंच जाएंगे ना, फिर डिफरेंट सिनेरियोस चेक किए जाएंगे। कौन कौन सिनेरियो हो सकते हैं, सबसे पहले कौन पहुंचा सबसे आराम से बगैर मिट्टी के अंदर बगैर कमर को दुखाए, कौन पहुंचा,
कौन सा बंदा बगैर एक्सीडेंट के पहुंचा, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी बाकायदा बाद में आगे देखी जाएंगी। यही सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट के साइकिल्स में भी होती है कि जब हम एपीआईज वगैरह क्रिएट करते हैं, हम जो अपनी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, मंजिल तक पहुंचना, कि भाई साहब एक वेबसाइट चल रही हो। फिर उसके बाद क्या चीज़ें देखी जाएंगी, किसकी वेबसाइट ज़्यादा तेज़ है, किसने सबसे एफिशिएंट कोड लिखा है जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता हो। तो हर बंदा ही भाई साहब लॉजिक बिल्डर मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक और तरीका भी हो सकता था, वो क्या कि मैं यहाँ पर आके इसको बोलता कि भाई साहब सबसे पहले आप इसको स्प्लिट कर दो हर एक के अंदर, ये भाई साहब हर एक के अंदर बाकायदा देखो ये स्प्लिट हो जाता। और फिर मैं इसको बोलता कि भाई साहब आप इस पे लगाओ डॉट इंक्लूड्स, याद है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या करता था भाई, डॉट अगर मैंने लगा दिया इंक्लूड्स और मैंने कहा कि भाई साहब मुझे इसके अंदर बताओ कि क्या कोई स्पेस नाम की चीज़ है, तो मुझे लाके ये बता दे। ये वाला तरीका भी बाकायदा आपके पास मौजूद है। इसके अलावा पता नहीं कितने 1 करोड़ तरीकेकार आपके पास मौजूद हो सकते हैं, और सबके सभी तरीकेकार क्या होंगे भाई साहब, सही होंगे, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि सबसे तेज वाला तरीकेकार कौन सा था। क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो खैर हम लोगों ने भाई इतना काम करवा लिया कि मेरे पास बाकायदा कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड करवा के लोकल स्टोरेज में भेजी जा रही है, और फिर लोकल स्टोरेज से वापस से क्या करवाई जा रही है भाई साहब, मेरी यूएल के अंदर बाकायदा लोड करवाई जा रही है। अब मैंने एक और मुद्दे वाला काम करना है, वो है इनका डिलीट का। वो क्या है भाई साहब, डिलीट करवाना है मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम है ये। अब आओ जरा इसको डिलीट करवाते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले जब आपने यहाँ पर आके इसकी जो आपने लोड आइटम्स करवाए थे ये रहे, तो आपने डिलीट के सामने क्या करवाना होगा भाई साहब, आपको लगवाना होगा इधर प्यारा सा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक को हम क्या बोलेंगे, डिलीट डिलीट हैंडलर, और क्या दे भाई साहब ये आपको लाके दे दिस। लेकिन अब एक लुच है, अब एक लुच है, एक इधर पंगा है, एक इधर परेशानी है। वो ये परेशानी है कि दिस तो चलो मुझे मेरे यूआई का ये एलिमेंट लाके दे देगा, ओ भाई मैंने लोकल स्टोरेज से भी आके रिमूव करवाना है। लोकल स्टोरेज को मैं दिस से बताइए क्या कर लूंगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज में देखो सारी चीजें वो कैसी है, आओ देखते हैं। लोकल स्टोरेज में सारी चीजें एक अदद एरे के अंदर हैं, जिसको अगर मुझे अगर अपडेट करवाना भी है तो मुझे एरे के इंडेक्स नंबर से उस एलिमेंट को बाकायदा मुझे रिमूव करवाना पड़ेगा। यानी कि मेरे लिए अभी फिलहाल दिस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यूआई से चीज़ गायब नहीं करनी, मुझे बाकायदा चीज़ मेरे लोकल स्टोरेज से भी गायब करनी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ मेरे पास ये है कि भाई साहब मैं इसका इंडेक्स नंबर किसी तरीके से इसके अंदर पार्सल करवा दूँ। मैं क्या पार्सल करवाऊँ भाई साहब इसके अंदर, इसका इंडेक्स नंबर। मैं कहता हूँ जानी इस बार आप दिस लेके जाओ नहीं जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हर फॉर ईच के अंदर सिर्फ आइटम नहीं मिलता था, आपको आइटम के साथ बाकायदा आपको उसका इंडेक्स का नंबर भी मिलता था। तो आप एक काम करो, इस इंडेक्स नंबर को बाकायदा आप यहाँ पे लाके आप क्या कर दो भाई साहब, आप पास कर दो। अब जरा मैं डिलीट हैंडलर को आके चेक करता हूँ, जिसको मैंने क्या किया था भाई साहब, कमेंट किया था, याद है। मैं यहाँ पर आके इसको बोलूंगा भाई साहब आपको एलिमेंट नहीं मिलने वाला, हाँ अब आपको एलिमेंट मिलने वाला नहीं। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई साहब यहाँ पे ग्रॉसरी डेटा का इंडेक्स नंबर, और जरा तुम चेक करके मुझे बताओ कि क्या ये तुम्हें नंबर बिल्कुल सही वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब आओ जरा चेक करते हैं। ये हम गए थोड़ा साइड पे, कंसोल पे गए, सब खाली कराया, मिलाद को उड़ाया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आके इस एलिमेंट पे आके डिलीट का बटन दबाऊंगा। ये एलिमेंट कौन सा है, 0 1 और 2। ओए धुस, आईडीएस इज नॉट डिफाइंड, वाह, मैंने कहा भाई इसको डिफाइन नहीं किया दोस्त को। हाँ यूज नहीं किया, नहीं 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 नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो मैंने क्या किया है। हाँ क्या नहीं किया मैंने, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन नहीं किया, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है बेसिकली पैरामीटर जस्ट लाइक अ। और जब भी जावा से भी किसी चीज को आपको बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम इसको बोलते हैं दोस्त डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट, सही है भाई। अच्छा दूसरी चीज ये बोल रहा है कि बाकी दो की रिपोर्ट है जी, अच्छा वो कहीं और। खैर डिलीट पे क्लिक किया, देखो भाई एक नंबर आया मेरे पास, डिलीट पे क्लिक किया क्या है भाई साहब मेरे पास, 3 नंबर। डिलीट पे क्लिक किया क्या है भाई साहब मेरे पास, 0 नंबर। डिलीट पे क्लिक किया क्या है भाई साहब मेरे पास, 2 नंबर। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है।
अच्छा जी, अब क्या करना है भाई? अब मैं कहता हूँ इसको कि भाई साहब जब डिलीट हैंडलर चलेगा तो आपके पास इंडेक्स नंबर तो आ रहा है, अब आप क्या करोगे? आप वापस जाओगे और जाके लोकल स्टोरेज से अपडेटेड डेटा आप जाके मंगवाएंगे। कैसे मंगवाएंगे भाई अपडेटेड डेटा? हम यहाँ पर आए और हमने इनको कहा कि भाई साहब, वैसे ही बार बार पता है मंगवाने की जरूरत भी नहीं थी, ये मैं गलत पता है बार बार मंगवा रहा हूँ, ये मुझे बार बार मंगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक दफा ग्लोबल के अंदर बुलवाया है ना डेटा को यार, और उसको बाकायदा पुश पुश सब कुछ करवा तो रहा हूँ। तो हम यहीं पर ही आएंगे और बोलेंगे कि आप ग्रोसरी डेटा के पास जाएं और आप उसको बोलें कि भाई साहब मुझे इस इंडेक्स नंबर का आप प्लीज डेटा लाके जरा दे दें, और देखिए बाकायदा मुझे लाके देगा ये। यहाँ पे क्लिक किया, कंसोल नहीं किया मैंने, ये हम जरा इसको यहाँ पर आके जरा हम इसको कंसोल करते हैं। हाँ, अब देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, पापे आ गए, यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेड आ गई, यहाँ पे क्लिक किया, एबीसी। कहाँ से आ रहा है? डायरेक्टली ग्रोसरी डेटा के पास से, यानी कि मेरे लोकल स्टोरेज वाला जो डेटा है ये मुझे वही वाला लाके बता रहा है। अब मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे ये वाला स्पेसिफिक एलिमेंट मुझे क्या करना है भाई साहब, रिमूव करना है। एरे में से कोई चीज रिमूव करने के लिए हम कैसे करते थे? पॉप। हाँ, पॉप करता तो है रिमूव, लेकिन कहाँ से करता है? मुझे क्या एंड से रिमूव करना है? अंश स्प्लाइस क्या करना पड़ेगा दोस्तों? स्प्लाइस। मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई मेरी बात समझो, ग्रोसरी बट के पास जाओ, ग्रोसरी डेटा के पास जाओ और इसको बोलो क्या भाई साहब, स्प्लाइस। स्प्लाइस से तो भाई साहब अलग अलग चीजें क्या होती थी बताएं? खुद भी देखो बता रहा हूँ ऊपर ही, पढ़ो। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से रिमूव करना है भाई? शुरू करना है मुझे ग्रोसरी के इंडेक्स नंबर से रिमूव करना शुरू करना है। कितने लोग रिमूव करने हैं? देखो बाकायदा देखो हाईलाइट भी हो गया, डिलीट काउंट। मतलब भाई कितने लोग रिमूव करने हैं? मैंने कहा जानी सिर्फ और सिर्फ एक, बस। और जब आप उस एक बंदे को रिमूव कर दो जब आप उस एक बंदे को आप रिमूव कर दो, अब ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, अब देखिएगा ये है हालत। मैं यहाँ पर आके पापे को रिमूव करूंगा, आप देखिएगा वहां से बाकायदा पापे स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ओए क्यों कच्ची करा दिया तुमने? हैं? अबे स्प्लाइस करवाया ना दोस्त। अबे यार तुम लोग बता नहीं रहे, लोकल स्टोरेज सेव कौन करवाएगा? लोकल स्टोरेज क्या था भाई? किधर गई किधर गई किधर गई वो कमांड? ये रही, ये रही, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और फलाना ढिमकाना, सही है भाई। अब देखें, वापस से जादू करते हैं। हाँ जी, डिलीट, देखो वापस गायब होगा। क्लियर है? मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्रेड शॉर्ट शॉर्ट, क्लियर है? लेकिन यूआई पे देखो अभी तक कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ से बाकायदा गायब हो रहा है, यहाँ पे से गायब नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने लोड आइटम्स मैंने अभी तक नहीं चलाया। हम यहाँ पर आएंगे, इसको बोलेंगे लोड आइटम्स। अब देखिएगा, अब बैक वक्त दोनों जगह चीजें गायब होंगी, शॉर्ट 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 शॉर्ट। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब एक आखिरी काम हमने करना है, कौन सा भाई साहब? एडिट हैंडलर। आओ इस सुथरे काम को भी कर लेते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे दोस्त जैसे तुमने ऑन क्लिक यहाँ पे करवाया था ना, सेम वैसे भाई साहब तुम ऑन क्लिक तुम यहाँ भी करा दो, लेकिन इस बार डिलीट हैंडलर की जगह क्या चलेगा मेरे भाई? एडिट हैंडलर। इसका भी फंक्शन बना हुआ होगा प्यारा सा, जैसे ये फंक्शन था वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा दोस्तों? डिलीट एडिट हैंडलर। इसको भी आपको क्या मिलेगा भाई साहब? ग्रोसरी का इंडेक्स नंबर। इस बार ये क्या करेगा? स्प्लाइस तो करेगा, लेकिन स्प्लाइस क्या करता है, सिर्फ रिमूव कर रहा था ना, ये बाकायदा क्या करेगा भाई साहब? बाकायदा एक नया आइटम ये ऐड भी करेगा जी, एक और डालेंगे वैल्यू। मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, इस बार एक बाकायदा चीज़ आगे जाके ऐड भी होगी, और तीसरे नंबर की चीज़ होती थी भाई साहब, वो क्या होती थी? जो भी मेरे को ऐड करना है। ये बोलते भाई साहब क्या ऐड करना चाहते हो? मैं बोलता हूँ यार जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, वो मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ प्रॉम्प्ट के अंदर, वो मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ प्रॉम्प्ट के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ यूजर से, व्हाट वैल्यू यू वांट। अब आए देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके ऐड करता हूँ अंडे पापे और ब्रेड जी। करवा सकते हैं, बारी बारी करके चलेंगे ना यार।
अब मैं यहाँ पर आता हूँ, बोलता हूँ पापे मुझे एडिट करना है, पापे मुझे एडिट करना है। मैंने एडिट किया, प्रॉम्प्ट आया, बोलता भाई साहब क्या चाहिए, क्या हुक्म है। मैं आगे बोलता हूँ भाई साहब पापे की जगह मेरे को खानी है इस बार बाकर खानी। मैंने कहा ओके, बाकर खानी यहाँ भी और यहाँ भी। कितू सा काम है, कितू सा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है दुनिया को कॉन्सेप्ट पक्के करने के लिए, वो क्या है भाई साहब, प्रैक्टिस। एक दफ़ा मुश्किल लगेगी, दो दफ़ा मुश्किल लगेगी, तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा बोलोगे यार ये तो बच्चों वाला काम है, ये क्या कोडिंग नाइट है ऐसे। अच्छा चलो खैर, अब इबाद भाई की फरमाइश पर आते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई साहब ये वाला काम मुझे करवाना है इनपुट के जरिए, ये वाला काम ऐसे करवाना है कैसे भाई साहब, इनपुट के जरिए। इससे पहले लेकिन मुझे इनपुट के अंदर एक बड़ी परेशानी लग रही है, वो ये कि जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये भाई साहब पुराने वाली वैल्यू को गायब नहीं करता। तो ये क्या मजाक है, ये भी तो काम करो छोटा सा, कि पुरानी वाली वैल्यू को भाई साहब क्या कर दो, यहाँ से आप शार्ट शार्ट कराओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके छोटे मोटे चेंजेस करूंगा। वो ये कहूंगा भाई साहब इनपुट को बोलूंगा कि दोस्त आपकी जो वैल्यू है ना, उसको आप क्या कर दो भाई साहब खाली, ताकि जब भी मैं कोई चीज़ ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल भाई साहब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मुझे बिस्किट चाहिए, मैं जैसे ऐड पे क्लिक करूँ तो भाई साहब इसको कम से कम खाली तो करना है। ये भी क्लियर है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई साहब जब एडिट पे क्लिक करूँ ना, तो आप ये प्रॉम्प्ट वाली कहानी नहीं करो, ये प्रॉम्प्ट होगा पुराने, मज़ा भी नहीं आता, अच्छा नहीं लगता कलरफुल। तो मैं चाहता हूँ जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये उठ के एक तो यहाँ पर आ जाए, ताकि यूज़र को एडिशन करने में कोई ना कोई आसानी है। मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ, मैं सारी चीज़ें उधर रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ पर आके ऐड कर लेता हूँ। समझ लें घर वाले मुझे बोल रहे थे दही लाने के लिए, मैंने गलती से दह लिख के छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ जब एडिट पे क्लिक हो ना, तो फिर क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट आप उससे नहीं मांगो, आप क्या करो, इस द की वैल्यू यहाँ मुझे लिख के दो, ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ भाई साहब, प्रॉपरली मैं इसको एडिट कर सकूँ आई लगा के, ऐसे ही है। और ये जो ऐड वाला बटन है ना, ये चेंज हो जाए एडिट के बटन में। ये किसमें चेंज हो जाए भाई साहब, एडिट के बटन में या अपडेट के बटन में। ये कुछ इस तरह का चेंज हो जाना चाहिए, अपडेट अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो मल्टीपल काम है। मैं एडिट करने पे क्या करना चाहता हूँ भाई साहब, मैं चाहता हूँ, या खुदा, हमारी चाहत क्या है भाई, हमारी चाहत ये है कि जो आप ये स्प्लाइस स्प्लाइस कर रहे हो ना, अभी आप ये सारे चौंसले आप ना करो, थोड़ी देर में कमेंट कर दिया मैंने इसको। हमारी चाहत ये है कि सबसे पहले आप जाओ इनपुट की वैल्यू पे, और वहां जाके आप क्या चीज़ लिख दो भाई साहब, आप ये वाला डेटा जो आपको मिला है, वो बेसिकली आप वहां कहाँ शो करवा दो, अपने इनपुट की फील्ड के अंदर। आप देखिएगा, आप जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा आपको देखें, यहाँ पे देखा आपको दा आपको दिख रहा है, क्लियर है यहाँ तक। सोचें, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ बागर खाने की जगह बागर खाना, हमने आगे इसको ऐड कर दिया। मुझे अगर इसको अपडेट करना है तो बागर खाना ऊपर आ जाएगा, मुझे अगर इसको अपडेट करना है तो दा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और साथ में क्या हो जाए भाई साहब, ये ऐड वाला बटन किस में कन्वर्ट हो जाए, अपडेट। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब, अब मैं जरा देखता हूँ यहाँ पर आके मेरी यूआई का क्या हाल था। भाई मेरी यूआई का कुछ इस तरह का हाल था। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला बटन ना एक दूसरे बटन के अंदर रिप्लेस हो जाए। ये वाला बटन क्या करे भाई साहब, खुद को एक दूसरे बटन के अंदर रिप्लेस कर दे। क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। देखो वापस देखो, हर काम ये करने के मुख्तलिफ तरीकेकार। एक तो भाई ने तरीकेकार कहा कि बटन का मैं टेक्स्ट चेंज कर दूं, ऐड को मैं अपडेट पे कन्वर्ट कर दूं, मैं इसका ऑन क्लिक भी चेंज करवा दूं। दूसरा एक और जुगाड़ी तरीका हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा बटन का एलिमेंट ही सफा एसटी से मिटा दूं, शाट शाट टाटा बाय बाय। और मैं इसी जगह क्या लेकर आ जाऊं, मैं इसी जगह नया बच्चा लेकर आ जाऊं। याद है रिप्लेस चाइल्ड हमने पढ़ा था, एक चाइल्ड आप रिमूव करके बाकायदा एक नया चाइल्ड आप बाकायदा वहां पे आके रिप्लेस आप करवा सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास मौजूद है, आप जो भी तरीका आप इख्तियार करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन चलें, हम जो है फिलहाल स्मूथ वे फिलहाल इख्तियार करते हैं। वो ये कि भाई साहब मैं इस बटन का टेक्स्ट चेंज करवा दूंगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और बोलूँगा कि भाई साहब याद है आपके पास एक ऐड बीटीएन था, आपके पास एक अदद ऐड बीटीएन था, मुझे इसका टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा, आप प्लीज़ इसके टेक्स्ट का कंटेंट आप चेंज करें, और इसको आप बोलेंगे भाई साहब आज से तुम क्या हो जाओगे, अपडेट। अभी देखें ये क्या होगा भाई साहब, अपडेट। अब मैं इसको बोलूँगा जानी तुम्हारे पास एक प्यारा सा ऑन क्लिक लगा हुआ था, याद है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो तुम्हारे पास ये देखो एक ऑन क्लिक लगा हुआ है, नहीं यहाँ पे लगा हुआ ही नहीं ऑन क्लिक, वो तो हमने वहां से लगाया था ऐड इवेंट लिस्टनर, याद है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे इसको, और हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई साहब ऐड बीटीएन पे मुझे एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है,
और उस लिस्टनर का नाम होगा क्लिक, और क्लिक के बाद आप इसको बोल दोगे फंक्शन, और यार यहाँ पे लगाऊं मैं वैसे इसको, नहीं जी, टॉगल से क्या मतलब, दो बटन बना लो, वही वाला काम बता रहा था, रिप्लेस स्टाइल वाला हो सकता था काम वो, कि वो वाला काम कि मुझे क्या करना पड़ता, रिप्लेस स्टाइल की तरफ जाना पड़ता। वैसे ये वाला ऑप्शन भाई ने बड़ा प्यारा दिया है, कि मैं क्या करूँ, कि मैं सच में एक बटन बना के रख लूँ अपडेट के नाम का, और उसमें एड इवेंट लिस्ट से भी लगा दूँ, और फिलहाल मैं उसका डिस्प्ले रन कर दूँ। क्या भाई ने देखो बड़ी बेहतरीन बात की है। तो हम ये वाली भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बल्कि ये वाली इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, कि मैं क्या करूँ, कि मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक और बटन होगा जिसका नाम होगा अपडेट BTN, और मैं इसका नाम रख देता हूँ अपडेट, और बेहतरीन हो गया ये। और हम क्या करते हैं कि CSS के पास आते हैं, और हम कहते हैं कि मेरे दोस्त अपडेट BTN को आप कहते हैं डिस्प्ले नन, सही है भाई। अच्छा जी, बल्कि हम एक और भी काम साथ में कर सकते हैं, हम कोई क्लास भी लगा सकते हैं यहाँ पर आके, हम यहाँ पर आके बोल सकते हैं कि यार कोई क्लास बना दो आप, नॉन एक्टिव के नाम से क्लास बना लेते हैं, नॉन एक्टिव, जिसके बाद भी नॉन एक्टिव की क्लास लगी हुई होगी ना, वो क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्प्ले नन। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्लास नॉन एक्टिव। अब देखें आप, कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको आके app.js के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई ऐड BTN के पास जाओ, और इसको बोलो कि अपनी क्लास लिस्ट के अंदर जाके एक न्यू क्लास चेक करे, अगर नहीं लगी हुई तो लगा दे। क्या है भाई क्लास का नाम, नॉन एक्टिव, यही नाम है, यही नाम है। और साथ में ऐड BTN के साथ साथ तुम एक और बटन को बोला, उसका नाम क्या था भाई साहब, अपडेट BTN, और अपडेट BTN के साथ भी यही सेम ये वाला तमाशा करे, और उस तमाशे का नाम क्या था दोस्त, क्लासेस वाला, ये रहा, यही वाला काम कर दो भाई साहब अपडेट BTN के अंदर। भाई बहुत अच्छी मिसाल दी लड़के ने यार। आ, भाई ढंग का इनपुट लिखो, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एडिट, क्या बात है, ऐड वाला बटन शार्ट शार्ट, और अपडेट वाला बटन मार्केट में आ गया। फिर ये लड़का मुझे आके बोलता है क्लास के बाद कि सर मुझसे लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती, देख रहे हो, ये बंदा मेरे को 4 दफा बोल चुका है अभी तक, जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है ना, देखो, और यहाँ पे बैठ के मैंने सारे आइडियाज दे रही है। अच्छा जी, भाई सिर्फ खौफ होता है, काफी तो आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको खौफ होता है। अच्छा खैर वापस आता है। अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब जब तुमने ये अपडेट BTN बना लिया था, तो जैसे तुमने यहाँ पर आके तुमने एड इवेंट लिस्टनर लगाया था ना, वैसे ही तुम आके भाई साहब एक और एड इवेंट लिस्टनर लगाओगे, इस पे अपडेट BTN पे, और तुम बोलोगे दोस्त जब भी इस पे क्या हो, क्लिक हो, तो ये भी क्या करे भाई साहब, कुछ ना कुछ काम करे। और ये क्या काम करेगा, अच्छा अब बड़ा मजेदार सीन है, अपडेट BTN के ऊपर अगर मैं ऐड इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए मेरे एलिमेंट के बारे में, कि मेरे को आखिर इंडेक्स नंबर मिला क्या, मुझे आखिर इंडेक्स नंबर मिला क्या। हाँ यहाँ हम फंसेंगे दोस्त थोड़ा सा, यहाँ हम पता है क्यों फंसेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आखिर कौन से वाले एलिमेंट के अंदर उन्होंने सारी छेड़छाड़ की है। तो फिर हम एक काम ये कर सकते हैं, कि या तो हम फिर ऐड इवेंट लिस्टनर यहीं पर ही हम कहीं पे लगाते हैं, ये काम कर सकते हैं, या तो फिर हम इसके अंदर सेट एट्रीब्यूट लगा के चले। हाँ चले फिर एक काम करते हैं, हम इसके यहाँ पे आके हम इस पे एड इवेंट लिस्टनर नहीं लगाते, हम इसको कहते हैं सेट एट्रीब्यूट। आप इसको एक एट्रीब्यूट सेट करवाओ, और उस एट्रीब्यूट का नाम होगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के टाइम पे भाई साहब मैं इसको एट्रीब्यूट सेट करवाऊंगा, उसका नाम होगा अपडेट हैंडलर। और अपडेट हैंडलर के अंदर मैं बाकायदा इसको एक अदद इंडेक्स नंबर पास करवा देता हूँ, और वो बेसिकली ये वाला इंडेक्स नंबर होगा, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स। नहीं, मुझे इसको एक बेसिकली बैकटिक में लेकर आना पड़ेगा, बैकटिक, और बैकटिक, सही है भाई, और नहीं ये वाला नहीं, बाहर वाला, और यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बेहतरीन हो गया, सही है भाई। अपडेट हैंडलर के अंदर मैंने बाकायदा ग्रॉसरी का इंडेक्स में बाकायदा मैंने भेज दिया। अब आगे जरा चेक करते हैं क्या अपडेट हैंडलर पे क्लिक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फंक्शन अपडेट हैंडलर, और क्या मुझे यहाँ पे मेरे को इंडेक्स नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, IDX नंबर। और मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ कंसोल, अगर ये मिल गया तो मेरी जीत हो गई, वरना फिर मुझे कोई ना कोई और तरीके का मुझे इख्तियार करना पड़ेगा।
अच्छा जी, कंसोल मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे इसको ऐड करना है। नहीं मिला यार मेरे को तो। क्यों? अपडेट हैंडलर क्या मिला ही नहीं इसको? ऑन क्लिक तो गया है दोस्त यहाँ से। ओह, अपडेट बीटीएन करने पे था ना। क्या बात है। 01 ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई, मुझे 0 मिलना चाहिए, और मुझे क्या मिलना चाहिए? 0। यहाँ पे ये किया, 0। क्या बात है भाई, ओके की रिपोर्ट हो गई भाई। मैं मुतमईन हो गया हूँ। देखिए वापस देख लें। रिफ्रेश किया, मैंने इसको मंगवाया, तो भाई साहब देखो मुझे क्या मिला है। बाका खाना यहाँ मेरे पास आ गया। मैं जब इसके आगे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है हाँ भाई साहब का नंबर क्या है? 1। फिर मैं जब जाता हूँ दूसरे वाले पे, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे इसको अपडेट करना है। मैं यहाँ पे गया तो भाई साहब मुझे क्या नंबर दे रहा है? भाई साहब देखो 0, यानी कि ओके की रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ इसको कि भाई साहब जब इतना कुछ कर लिया है ना, तो मालिक थोड़ा सा और सही, ग्रॉसरी डेटा के पास जाओ और जाके इसको बोलो स्प्लाइस, यही वाला काम जो हमने भागा था यहाँ पे, हमने थोड़ी देर पहले हमने किया था। ये इतू सा काम वापस से कॉपी करेंगे और इसको नीचे लाके ज़रा पटकेंगे। ये कमेंट हुआ है, इसको कमेंट से हटाएंगे। ग्रॉसरी डेटा के पास जाओ, स्प्लाइस करो, और स्प्लाइस करवाते हुए आपको क्या मिलेगा भाई साहब? एक प्यारा सा इंडेक्स नंबर। जो अगला आइटम है उसको आपने रिमूव करना है, और उसकी जगह आपने ऐड क्या करवाना है? इनपुट डॉट वैल्यू। ये भाई साहब ने क्या करवाना है? आपने ऐड करवाना है, स्ट्रिंगिफाई करना है, और लोड आइटम्स वगैरह आपने कर देना है। और यहाँ मेरी टू डू एप्लीकेशन क्या हो गई भाई साहब? कंप्लीट हो गई। आओ ज़रा वेरीफाई करते हैं। मैं इसको कहता हूँ एडिट बाकर खाना। बाकर खाना की जगह क्या हो जाएगा भाई साहब? ये बाकर खानी। जैसे ही मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, बाकर खानी यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। अब हाथों हाथ एक आखिरी एक और काम, जब मैं ये अपडेट वाला काम ना करवा लूँ, तो फिर ये वापस से किसमें होना चाहिए भाई साहब? ऐड के अंदर बाकायदा कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जिसमें हमें हमारे भाई ने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी। वो क्या मिसाल थी? कि मैं क्या करवा दूंगा? टॉगल वाला काम। यानी कि जो मैंने काम यहाँ पे ये करवाया था ना, ये काम मेरा वापस से क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे बाकायदा ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? आओ जरा वापस आके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, बोलता हूँ भाई द की जगह हो जाएगा मेरे पास दही। जैसे ही मैंने अपडेट किया तो बाकायदा दही हो गई, और बटन भी देखो कौन सा हो गया? ऐड का। अगर ऐड का बटन हुआ और मैं वापस अगर एक और दफ़ा दही करूँगा, तो पुराने वाले आइटम को अपडेट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? एक नया आइटम बाकायदा ऐड कर देगा। और देख सकते हैं बाकायदा एक नया आइटम मेरे पास ऐड हो गया। कितनी देर लगी इस टू डू लिस्ट के अंदर अगर हम देखें ओवरऑल, तो भाई कोई हमने 30-40 पे हमने स्टार्ट किया था, समझते समझते समझाते समझाते 50 मिनट के अंदर एक अदद बेसिक सी टू डू लिस्ट मेरे पास बन गई। तो आपके पास अगर 6 से 7 घंटे हों तो डेफिनेट सी बात है वो आपसे टू डू लिस्ट आपसे एक्सपेक्ट आपसे बिल्कुल भी आपसे नहीं कर रहे होंगे, जिसमें आपके पास एआई का तड़का भी मौजूद है, सारी चीज़ें आपके बाकायदा आपके पास मौजूद है। तो डेफिनेट सी बात है, जो भी आपका असाइनमेंट होगा वो इससे तो आपके पास टफ ही आपके पास आएगा, लेकिन उसके पीछे घूम फिर के चीज़ें क्या होंगी भाई साहब? यही वाली इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। अगर रेस्टोरेंट का मुझे अगर डेटा मुझे अगर ऐड करवाना है तो मैं बहुत इजीली बाकायदा करवा सकता हूँ। अब यहीं पर ही आपके पास एक बार आपके पास टास्क आ जाता है। अच्छा, मैं टास्क वाला जो आपको देते जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपने सबके सब आपने अपनी कोडिंग नाइट से पहले करना है। डेफिनेट सी बात है, इतनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन आपके लिए सारे टास्क आपके लिए बात के लिए भी आपके पास बाकायदा आपके पास मौजूद है। जैसे कि हमारे पास एक टास्क था फूड मेन्यू का। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये फूड मेन्यू वाला। तो आप बाकायदा यहाँ पर आके आप एक बटन दे सकते हो ऐड मेन्यू, और आप बाकायदा उसके अंदर बाकायदा आप एक मेन्यू आप बाकायदा ऐड करवा सकते हो। आप चाहो तो आप इसके साथ एक प्लस माइनस का भी आप बटन दे सकते हो, या डिलीट का और एडिट का भी बाकायदा बटन आप दे सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ही क्या है भाई? बेहतर है। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? किसी भाई के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन किसी चीज़ को लेके? चिल है? अच्छा जी।